ओम शांति। उत्तर प्रदेश में ईश्वरीय सेवा में दादी प्रकाशमणि जी का विशेष योगदान। राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि का उत्तर प्रदेश में ईश्वरीय सेवा के स्थापना में बहुत बड़ा रोल रहा है। यह शुरू में बाबा ने गंगे दादी और मनोहर दादी को ईश्वरीय सेवा के लिए दिल्ली में भेजा। गंगे दादी ने बोला, बाबा दुनिया छोड़कर आपके पास आए, आपको छोड़कर अब कहाँ जाएं? आप मुझे मत भेजो। तब बाबा ने दादी में बहुत उमंग भरते हुए कहा, आपका नाम गंगे है, आप पतित पावनी गंगे यदि पहाड़ से नीचे नहीं जाएंगी तो जो धरती पर रहने वाले लोग हैं उनका उद्धार कौन करेगा? दादी ने कहा, बाबा हमने रास्ते देखे नहीं। तब बाबा ने कहा, बच्चे अंधों ने मुल्तान ढूंढा, तुम त्रिनेत्री दिल्ली के रास्ते नहीं ढूंढ सकती तो फिर दिल्ली में राज कैसे करोगी? सतयुग में तो वही राजधानी होगी। गवर्नमेंट को जगाओ। बाबा के उमंग भरे बोल सुनकर दोनों दादियां ट्रेन से चल पड़ी। जब दिल्ली का स्टेशन आया तो दोनों ने पूछा कि यहाँ कोई ठहरने का ठिकाना मिलेगा क्या? स्टेशन से बाहर निकले तो तांगे वाले ने बताया कि यहाँ चांदनी चौक में गौरी शंकर मंदिर है और वहाँ पर आगंतुकों के लिए कुछ कमरे हैं, पुजारी जी कमरे दे देते हैं। तांगे वाले ने गौरी शंकर मंदिर के सामने उतार दिया। पुजारी ने मंदिर में एक कमरा दे दिया। अब बात आ गई कि भोजन कहाँ से करेंगे। पुजारी ने कहा, भगवान जी को जो भोग लगता है वही प्रसाद आप स्वीकार कर लीजिएगा। दादियों ने कहा, हमारा यह नियम इस प्रकार से खाने का नहीं है। तो पुजारी ने कहा कि जब 12 बजे भगवान को भोग लग जाएगा तो आपको लकड़ी का चूल्हा दे देंगे और कुछ खाने का सामान दे देंगे, आप अपना भोजन बना लेना। दोनों दादियाँ 12 बजे तक मंदिर में जो भक्तगण आते थे उनको ही ज्ञान सुनाया करती थी। भक्तों को ज्ञान अच्छा लगता था। उन दिनों टेलीग्राम चलता था तो बाबा का डायरेक्शन आया कि बच्चे सबसे पहले तो गवर्नमेंट को जगाओ, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पास जाओ। 2 पैसे के भुने हुए चने दोनों दादियाँ खाली पेट निकल पड़ी थी। रास्ते में पूछती थी कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति निवास कहाँ है। कोई तो लिफ्ट दे देता था, कहता था कार से हम यहाँ तक छोड़ देंगे, आगे आप चली जाना। वह समय आज की भेंट में थोड़ा अच्छा था। जैसे गंगे दादी सुनाया करते थे कि चलते चलते जब बहुत भूख लग जाती थी तो सड़क के किनारे पेट को पकड़कर बैठ जाया करते थे, फिर उठ जाते थे कि चलो चलते हैं। 2 पैसे के भुने हुए चने खरीद लेते थे और चबा लेते थे। परंतु पानी कहीं सड़क पर नहीं मिलता था तो कहीं ठेले पर से गन्ने की डंडेरी 2 पैसे की लेकर चूस करके गला तर कर लेते थे। इतना पैदल चलते चलते प्रधानमंत्री निवास पर पहुंच भी जाते थे, लेकिन वहां तुरंत तो मिलने नहीं देंगे। कहेंगे आपने अपॉइंटमेंट तो लिया ही नहीं था। फिर वो टाइम देते थे कि अमुक दिन आना। फिर उसी प्रकार की चलने की मेहनत आखिर वे मिले और बाबा का संदेश उनको दिया, मंदिर से अपना डेरा उठा लीजिए।
इधर मंदिर में थोड़ी थोड़ी सेवा जमने लगी। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि मंदिर में एक भाई आया। उस समय दो ही चित्र थे, झाड़ और त्रिमूर्ति। उसने पुजारी से पूछा कि ये क्या है। पुजारी ने बताया कि माउंट आबू से देवियाँ आई हुई हैं। उस भाई ने पुजारी को सिखा दिया कि ये सफ़ेद कपड़ों वाली नंस हैं और धर्म परिवर्तन का काम कर रही हैं। देखो, इस चित्र में क्राइस्ट बैठा हुआ है। उसके भड़काने से पुजारी भड़क गए। जब हम सेवा करके वापस लौटी तो पुजारी ने कहा कि आप मंदिर से अपना डेरा उठा लीजिए। बहनों ने कारण पूछा, लेकिन वह कुछ भी बताने या समझने के मूड में नहीं था। अब दादियाँ कहाँ जाएं? फिर तांगा किया और तांगे वाले से ही पूछा कि कोई जगह मिल सकती है रहने के लिए। तो उसने बताया कि यमुना के किनारे एक पुरानी सी धर्मशाला है। उसमें कमरे हैं और वह आपको रहने के लिए मिल जाएगी। धर्मशाला के मैनेजर ने रहने की स्वीकृति दे दी। धर्मशाला ऐसी थी कि न तो कमरों में दरवाजे थे न बाथरूम में। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका नाम है धर्मशाला। यहाँ आकर कोई अधर्म का काम ना कर ले, इसलिए दरवाजे नहीं रखे गए हैं। धर्मशाला इतनी पुरानी थी कि जब सोते थे तो ऊपर से काले काले जाले टूटकर गिरते थे और कपड़े सारे काले हो जाते थे। पेट को पट्टी बांधकर भी दादियों ने यज्ञ को भरपूर किया। दोनों सुबह अंधेरे में जमुना जी जाती थी, वहीं स्नान करती थी और संकल्प करती थी कि गोपियाँ भी तो श्री कृष्ण जी के साथ यमुना जी पर आती थी, खेलती थी, वही साड़ी धुलाई करती थी। एक कोना मनोहर दादी पकड़ती थी, एक कोना गंगे दादी पकड़ती थी और हिला हिला कर साड़ी को सुखा लेती थी। फिर घाट पर बैठ जाती थी। इसके बाद यमुना जी की पूजा करने भक्त आने शुरू हो जाते थे तो उनको ज्ञान सुनाते थे। इस प्रकार से चलता रहा। इसके बाद अक्टूबर महीने में नवरात्रि आई तो कोई देवियों का भक्त आ गया। उसने कहा, देवी जी, हम आपको 5 किलो देसी घी, 5 किलो चीनी और 5 किलो सूजी देते हैं। आप पूरी नवरात्रि हलवा बनाकर खाना। उस सारे सामान को भी किसी तरह माउंट आबू पहुंचा दिया। दादियों को हमेशा रहता था कि पहले हमारा यज्ञ, उसके बाद हमारा पेट। पेट को पट्टी बांधकर भी दादियों ने यज्ञ को भरपूर किया। ऐसे सेवा करते करते जनवरी का महीना आ गया। एक इलाहाबाद का भाई दोनों दादियों से मिला। उसने कहा, आप इतना अच्छा ज्ञान देते हो, आप इलाहाबाद जाओ, हम आपको पूरा प्रबंध करके देंगे। क्योंकि कुंभ के मेले में सारे विश्व के संत आते हैं। उन संतों और उनके भक्तों के बीच में अपने ज्ञान का प्रचार करना। उसके निमंत्रण पर बाबा ने दादी प्रकाश मणि तथा गंगे दादी को इलाहाबाद भेज दिया और मनोहर दादी को वापस बुला लिया। करण करावन हार बाबा ने दिलवा दिया। मैं मजिस्ट्रेट का कैंप। यह बात 1954 की है। जिसने निमंत्रण दिया था उसने दोनों दादियों को कुंभ का मेला दिखाया। दादी ने कहा, हम नदी किनारे रेत पर झोपड़ी बना करके संतों की तरह नहीं रह पाएंगे। आप हमसे स्कूलों की या कॉलेजों की सेवा करवा लीजिए। वह भाई एक अच्छा शिक्षाविद था। उसके सहयोग से इलाहाबाद के 17 स्कूल और कॉलेजों में दोनों दादियों ने
मिलकर भाषण किए। एक कॉलेज में एक लड़की को दादियों का भाषण बहुत अच्छा लगा। उसने अपने पिताजी को कहा कि चलिए मैं आपको मिलाती हूँ, बहुत अच्छा ज्ञान देने वाली 2 देवियाँ हमारे कॉलेज में आई थी। उस कन्या के कहने से उसके पिताजी दादियों से मिलने आए। असल में वे नगर मजिस्ट्रेट थे और मेला मजिस्ट्रेट भी वही थे। दोनों ने दादियों को अपनी जीप में बैठाया और मेले में उनको जो कैंप मिला हुआ था वो दादियों को दे दिया। वहाँ किचन, ड्राइंग रूम, पानी, टेलीफोन आदि सब सुविधाएं थी। उसने कहा, यह पूरा कैंप आप ले लीजिए, मैं बाहर धूप में कुर्सी टेबल रख कर अपना कारोबार कर लूँगा। इस प्रकार करावनहार बाबा ने बनाया मजिस्ट्रेट का कैंप दादियों को दिलवा दिया। जहाँ शुभ कामना है, वहाँ भगवान हमारे साथ हैं, तो कोई काम में कोई बाधा कैसे आ सकती है। ऐसी थी हमारी दादियाँ, महावीर, मजबूत इरादे वाली, बाबा को समर्पण पूर्ण रूप से थी हमारी दादियाँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि हम सबको यह ज्ञान मिल रहा है। ओम शांति।